वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था अकाउंटिंग का मीनिंग, अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स और साथ ही साथ अकाउंटिंग साइकिल के बारे पढ़े थे। तो बिना देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को, क्योंकि हमारा ये टॉपिक यहाँ तक का क्लियर हो गया है और अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो ऑब्जेक्टिव के साथ स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बात आता है कि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अकाउंटिंग का मकसद क्या होता है अकाउंटिंग करने का। तो आप एक बात ध्यान से समझें कि अकाउंटिंग से ही पूरा बिजनेस में प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट का एसेट्स लायबिलिटी पता चलता है। यानी कि अकाउंटिंग करना जो है वो बहुत जरूरी होता है। और अकाउंटिंग का मकसद सबसे पहला पॉइंट रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानना, फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना यूजर्स को, इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को क्या प्रॉफिट क्या लॉस हो रहा है, असेस द डिसीजन मेकिंग, मेंटेन कंट्रोल ओवर एसेट्स टू कंप्लाई विथ लीगल रिक्वायरमेंट एंड फैसिलिटेट कंपैरिजन। यानी कि पहला जब पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन सिस्टमेटिकली, यानी कि सिस्टमेटिकली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई भी बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होता है वो डे पर डे होता है। जैसे 1 जनवरी को हुआ तो हो सकता है 2 जनवरी को माल परचेस करे, 3 जनवरी को माल परचेस करे, 4 को सेल करे, 5 को परचेस करे, 6 को सेल करे, इस तरीके से होता है। तो इसमें जो हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को, जो भी लेन देन होता है उसको सिस्टमेटिक वे में यानी कि डेट वाइज करते हैं, डे बाय डे का। यही बताना चाहता है पहला, और पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है। एवरी परचेस, सेल्स, पेमेंट एंड रिसीप्ट इज एंटर्ड डेट वाइज इन द जर्नल। समझ में आ गई बात। दूसरा पॉइंट है टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अकाउंटिंग का दूसरा मकसद क्या है, प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करना। कैसे? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके ये पता करना कि हमारे बिजनेस को कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे इफ सेल्स आर 5 लाख, 5 लाख का कोई सामान हमने सेल्स किया, लेकिन उस सामान को परचेस करने या बनाने में कितना खर्च हुआ है, 4.5 लाख, 4,50,000। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि 50,000 का हमको प्रॉफिट हो गया। बात समझ में आ गया। तो आप याद रखें, फाइंड आउट वेदर द बिजनेस मेड अ प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके प्रॉफिट या लॉस के बारे में पता करना। थर्ड नंबर पे हमारा पॉइंट आता है टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन, सो द ट्रू पोजीशन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल। हमारे बिजनेस का कितना एसेट्स है, कितना बाहर में पैसा बाकी है, लायबिलिटी है, और कितना कैपिटल है एट द एंड ऑफ द ईयर बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। यानी कि तीसरा ऑब्जेक्टिव जो है वो बैलेंस शीट बना करके ये पता करना कि कितना एसेट्स, कितना लायबिलिटी और कितना कैपिटल है हमारे बिजनेस में। ठीक है। फोर्थ नंबर पे जो बात आता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर। अकाउंटिंग का चौथा मकसद या फोर्थ जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हमारे जो बिजनेस का पोजीशन है, हमारे बिजनेस का जो भी पोजीशन है, मतलब जहां पे हमारा बिजनेस है, कितना प्रॉफिट लॉस, एसेट्स, लायबिलिटी, वो सारा किसको इंफॉर्मेशन देना। पहला तो बात आता है ओनर को, दूसरा आता है इन्वेस्टर को, तीसरा आता है क्रेडिटर को, और चौथा गवर्नमेंट को फॉर डिसीजन मेकिंग। एन इन्वेस्टर चेक द कंपनीज अकाउंट बिफोर बाइंग शेयर्स। अगर कोई भी कंपनी का शेयर्स को परचेस करना चाहता, हम ही अगर किसी कंपनी का शेयर्स को परचेस करेंगे, चाहे वो अंबानी की कंपनी हो, चाहे वो अडानी की कंपनी हो, चाहे वो टाटा की हो, बिरला की हो, तो सबसे पहले हम देखेंगे उस कंपनी का पोजीशन क्या है। अगर वो कंपनी अच्छी पोजीशन पे है, प्रॉफिट पे जा रही है, तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि उस कंपनी का शेयर्स को परचेस करूं, जिससे कि मुझे भी प्रॉफिट हो। तो ये चीज होता है अकाउंटिंग के जरिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। टू असिस्ट in decision making, help management make informed decision like pricing, budgeting or expansion. If expenses are rising faster then sales management may cut cost. अगर मान लीजिए खर्च जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है सेल के समय, तो मैनेजमेंट क्या करता है, कॉस्ट को कम कर देता है। तो ये चीज का इंफॉर्मेशन देना अकाउंटिंग का काम होता है। नेक्स्ट जो है टू मेंटेन कंट्रोल ओवर एसेट्स, प्रिवेंट misuse of assets through proper
proper recording and regular checking, keeping track of stock level to avoid theft or loss। यानी कि आपको बार बार ये चीज चेक करते रहना है कि कोई भी ऐसा तो हमारे बिजनेस में मिसयूज तो नहीं हो रहा है, स्टॉक में तो कमी नहीं आ रहा है बिना सेल किए हुए। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक कम हो गया, सेल किए भी नहीं स्टॉक कम हो गया, तो कैसे भाई? तो कोई चोरी कर लिया हो या फिर सामान टूट गया होगा, एम्प्लॉय ने बताया नहीं होगा। तो इस तरह का इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से चेक करते रहना, ये ऑब्जेक्टिव होता है किसका? अकाउंटिंग का। टू कंप्लाई विथ लीगल रिक्वायरमेंट, फॉलो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लॉ एंड टैक्स रूल। यानी कि याद रखिए, ऐसा नहीं अकाउंटिंग में कि जैसे पाए तैसे पाए, ज्यों पाए त्यों पाए लिखते चले गए, नहीं। जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो टैक्स का सिस्टम है, जो लॉ है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम करना। प्रिपेयरिंग एनुअल अकाउंट एज पर द कंपनी एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि जो भी अकाउंट आप साल में मेंटेन करेंगे वो एज पर कंपनी एक्ट या फिर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी के मुताबिक जिसको चाहे उसको डाले, ऐसा नहीं होता है। इसमें हमको प्रॉपर जो रूल्स बना उस रूल्स के अकॉर्डिंग जो है करना पड़ता है। ये ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का। लास्ट जो है, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, कंपेयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर डिफरेंट ईयर और विथ अदर फर्म, कंपेयरिंग दिस ईयर प्रॉफिट मार्जिन विथ लास्ट ईयर। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर 2024 में हमारा जो है प्रॉफिट है वो 10 करोड़ अगर गया था, तो अगर 2025 में हमारा प्रॉफिट 8 करोड़ जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? 2 करोड़ का डाउनफॉल हो रहा है प्रॉफिट में। ठीक है, तो यही चीज को कंपैरिजन करना कि हमारे पास क्या इंक्रीमेंट हो रहा है या क्या डिक्रीज हो रहा है। ये ऑब्जेक्टिव होता है किसका? अकाउंटिंग का। अब हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचर ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, अकाउंटिंग का नेचर क्या है? पहला चीज, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग इज एन साइंस, अकाउंटिंग एंड सर्विस एक्टिविटी। के 3 मेन इंपॉर्टेंट नेचर है। हालांकि बहुत सारा और भी नेचर होता है, लेकिन आप जान लें कि ये 3 इंपॉर्टेंट नेचर है। ठीक है, पहला नेचर क्या है? इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, हमने आपको बताया था कि रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, समराइजिंग है, ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन। रिक्वायर्ड स्किल एंड जजमेंट टू अप्लाई प्रिंसिपल करेक्टली इन रियल सिचुएशन। एग्जांपल, डिसाइडिंग द करेक्ट कैटेगरी फॉर अ कॉम्प्लेक्स एक्सपेंसेस। यानी कि अकाउंटिंग एक आर्ट इसलिए है क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और बिजनेस ट्रांजेक्शन और रिक्वायर स्किल एंड जजमेंट टू अप्लाई प्रिंसिपल करेक्टली। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं, आपके पास कोई स्किल ही नहीं है और आप जैसे तैसे करके कर ले, नहीं। सबसे पहला बात है कि अकाउंटिंग करने के लिए आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको प्रिंसिपल का भी नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है अकाउंटिंग एज एन आर्ट। ठीक है, दूसरा जो है अकाउंटिंग एक साइंस है। साइंस क्यों बोला जाता है? It is based on fundamental principle. It is based on fundamental principle and concept that are universally accepted. यानी कि जो फंडामेंटल्स रूल्स बना दिया गया है वो पूरी दुनिया में उस चीज को एक्सेप्ट किया जा रहा है और उसी के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग किया जाएगा। इसीलिए अकाउंटिंग को एक साइंस बोला जाता है। दिस प्रिंसिपल लाइक डबल एंट्री। ठीक है, जैसे कि ये प्रिंसिपल बना दिया कि डबल एंट्री फॉलो होगा। डबल एंट्री का मतलब एक डेबिट एक क्रेडिट होगा। हमने आपको बताया था ना कि अगर फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर आपके पास आया, आपके पास से पैसा जा रहा है, तो डबल एंट्री कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, कंसिस्टेंसी की अकाउंटिंग आर साइंटिफिक बेस्ट। एग्जांपल, द रूल्स एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी एंड कैपिटल। एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, ऑलवेज अप्लाई, और यही होता है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस, इसलिए इसको बोला जाता है साइंस। थर्ड नंबर पर जो बात आता है, अकाउंटिंग as service activity. The main aim is to provide financial information to user, investor, creator and government and decision making. देखिए एक बात समझ लीजिए कि इसका मेन मोटिव क्या होता है। इसलिए सर्विस एक्टिविटी इसलिए बोला गया है कि अकाउंटिंग का काम ही होता है कि आपको क्या प्रोवाइड करना, सर्विस प्रोवाइड करना। किसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना? किसको? ओनर को, इन्वेस्टर को और क्रिएटर को। ओनर जो कंपनी का मालिक, इन्वेस्टर जो कंपनी में इन्वेस्ट करता है, क्रेडिटर जिससे हम लोग पैसा लेते हैं, ठीक है, उधार के तौर पर, ठीक है, और गवर्नमेंट को। ये चारों लोगों को आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, बात समझ में आ गई? उसके बाद देखिए, अ बिजनेस ओनर यूज अकाउंटिंग रिपोर्ट टू डिसाइडिंग वेदर टू एक्सपेंड और कट कॉस्ट। यानी कि एक बिजनेसमैन जो ओनर होता है उसको रिपोर्ट प्रोवाइड करना, जिससे कि ये इंफॉर्मेशन मिले कि अब हमको बिजनेस को और आगे चलाना है
या हमको इसको चेंज करना है। तो ये सारी चीजें किसका काम होता है? अकाउंटिंग का काम होता है। तो इसलिए अकाउंटिंग को 3 हिस्सों में जनरली ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकाउंटिंग एक आर्ट भी होता है, साइंस भी होता है, और तीसरा क्या बोला गया है? सर्विस एक्टिविटी। ठीक है, तो ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखें। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग का क्या फंक्शन होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने पढ़ा, उसी तरह से अकाउंटिंग का कुछ फंक्शन भी है, काम भी है। ठीक है, तो देखिए मोटा मोटी अगर आप बात समझेंगे ना, तो ऑब्जेक्टिव और फंक्शन जो है ना, लगभग जो 80% बात सिमिलर है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अकाउंटिंग को मतलब रिकॉर्डिंग करना ट्रांजैक्शन को, ठीक है, ट्रांजैक्शन जो भी उसको रिकॉर्ड करना। फंक्शन क्या होता है? वही काम होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑब्जेक्टिव और फंक्शन में ना आपको सिमिलर दिखेगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहला रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ऑब्जेक्टिव में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही पढ़ा कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना मकसद होता है किसका? अकाउंटिंग का। तो काम भी यही होता है। तो पहला पॉइंट तो मैं आपको स्किप कर देता हूँ, सेम पॉइंट है। ठीक है, दूसरा क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब जो हमने ट्रांजैक्शन किया है, जैसे कि जो भी जर्नल हमने पास किया है, जो भी हमने लेन देन किया है, उस ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना। कितना परचेस किया, कितना सेल किया, कितना कैश में है, कितना क्रेडिट में है। ठीक है, ये सारे चीज का अलग अलग लेजर बनाना, इसी को बोला जाता है क्लासिफाइंग। ग्रुपिंग रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इनटू स्पेसिफिक अकाउंट फॉर अ easy refer to example, all rental related entries go into the rent account, all sales related entries into the sales account, purchase related entry go to purchase account। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो क्लासिफाइंग का मामला आता है। तीसरा समराइजिंग, मतलब प्रिपेयरिंग समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन टू क्रिएट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, कि कितना मेरा प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, नेट प्रॉफिट कितना हुआ हमारे बिजनेस में, ये चेक करना, बात समझ रहे ना, या नेट लॉस कितना हुआ ये पता करना। और दूसरा साथ साथ बैलेंस शीट देखना। बैलेंस शीट मतलब कि हमारे पास कितना एसेट्स और कितना लायबिलिटीज है। बात समझ में आ रहा बच्चे? तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्या काम है? समराइज करना। चौथा क्या? एनालाइज करना। स्टडीइंग द फाइनेंशियल डेटा टू अंडरस्टैंड द बिजनेस परफॉर्मेंस। Example, observing that sales have increased 20% compared to the previous year, या sales decrease हुआ है previous year के मुकाबले, या अगर बढ़ा है या घटा है, ये सारी चीजों का हमको जो है वो कंपैरिजन करना, इसी को बोला जाता है एनालाइजिंग करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या? इंटरप्रेटिंग। ठीक है, एक्सप्लेनिंग द रिजल्ट ऑफ एनालिसिस इन द सिंपल वे फॉर डिसीजन मेकिंग। द प्रॉफिट मार्जिन 25%, सो ओपनिंग अ न्यू ब्रांच इन फाइनेंशियली सेफ। यानी कि हम आपको बताना है कि देखिए ये हमारे यहाँ जो इस बार 25% का प्रॉफिट हुआ है ज्यादा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? नया ब्रांच फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये काम होता है किसका? अकाउंटिंग का। नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिकेटिंग, शेयरिंग रिपोर्ट एंड रिजल्ट विथ मैनेजमेंट, इन्वेस्टर, अदर शेयर होल्डर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, ये सारे चीजों को कम्युनिकेट करना। ठीक है, यानी कि रिजल्ट बताना कि हमारे यहाँ जो परफॉर्मेंस है वो ये है, सारे लोगों को, इन्वेस्टर, ओनर, उसके बाद शेयर होल्डर, जितने भी यहाँ पे क्रिएटर्स है, गवर्नमेंट है, सबको, जिससे कि सारे लोगों को ये बात पता चल सके। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिए इस चीज को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स या ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जनरली इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला देखिए फाइनेंशियल अकाउंट होता है, कॉस्ट अकाउंट होता है और मैनेजमेंट अकाउंट होता है। अगर आप इसको भी अच्छे से समझे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि आपसे डिफरेंस जरूर पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट, या कॉस्ट अकाउंट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग शुरू करते हैं डिफरेंट ब्रांचेस, टाइप्स और ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। तो पहला बात करते हैं हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसको बोलते हैं? वही चीज, रिकॉर्ड, समराइज, रिपोर्ट, बिजनेस ट्रांजैक्शन, एक्सटर्नल यूजर, शेयर होल्डर, ये सारे लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक प्रॉफिट और लॉस बनाना और बैलेंस शीट तैयार करना और एनुअल रिपोर्ट तैयार करना कंपनी का। समझ में आ गया बात ना, जो हम लोग अभी पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो हम लोग पढ़ ही रहे थे, बट कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है, देखिए, पर्पस, कैलकुलेट एंड कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस, cost sheet and cost analysis report, finding the per unit manufacturing cost in a factory।
यानी कि जब भी कभी हम लोग कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, किसी सामान को मैन्युफैक्चरिंग करने वाले होते हैं, बनाने वाले होते हैं, तो एक अनुमान लगाते हैं कि हमको इस सामान को बनाने में इतना लेबर, इतना मटेरियल और इतनी मशीन की जरूरत पड़ेगी और साथ ही साथ इसमें इतना खर्च होगा। तो ये सारे चीजों का लिस्ट के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर पर यूनिट करके कॉस्ट बताना, यही कहलाता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, जिससे कि हम लोग ये पता कर लेते हैं कि कोई भी सामान को जो प्रोड्यूस किया जाएगा या सर्विस दिया जाएगा उसका कॉस्ट कितना है, और वो किसके थ्रू पता करते हैं हम लोग, कॉस्ट शीट बना करके, ठीक है, कॉस्ट एनालिसिस रिपोर्ट दे करके, जिससे हम लोग पर यूनिट, एक यूनिट पे कितना खर्च होगा ये निकालते हैं। 1000 पीस हमको मोबाइल फोन बनाना है, तो एक मोबाइल फोन को बनाने में कितना खर्च होगा, इसका पहले से ही अनुमानित एक कॉस्ट अकाउंट बनाना, उसी को बोला जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, मैनेजमेंट या मैनेजरियल अकाउंटिंग। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजर फॉर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग ऑपरेशंस। यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसको बोला जाता है, जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजर को प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोलिंग में। आउटपुट, बजट, फोरकास्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, यानी कि बजट तैयार करना, कैसा काम होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। फोरकास्ट, पहले से किसी चीज का अनुमान लगाना, समझ रहे हैं ना। परफॉर्मेंस रिपोर्ट देना, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल, क्रिएटिंग अ सेल्स फोरकास्ट, डिसाइडिंग टू प्रोडक्शन लेवल, यानी कि हमको पहले से अनुमान लगाना कि हम कितना सामान सेल करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना सामान को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो यहाँ तक का आपका क्लियर हो गया टाइप्स और ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। तो बच्चे लोग, इसमें अगर कोई भी डाउट्स, कोई प्रॉब्लम्स आपको लगे, आप क्विकली एक हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना डाउट्स कमेंट करें। आपको इंशाअल्लाह ताला बेसिक टू एडवांस पूरा कंप्लीट फिर से बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।